जय श्री सीताराम मित्रों। आदरणीय सभी सनातन बंधुओं, सनातन के युवा वीरों, युवा शेरों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता के सपूतों, जिन्होंने आज़ादी में अपने और अपने परिवार की आहुतियाँ दे दी हैं, उन सभी अमर आत्माओं को इस पितृपक्ष में मेरा प्रणाम है। सभी को टीकमगढ़ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए, यही एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें अपने पितरों के लिए भी आदर रहता है। उनके लिए हम उनके निमित्त 15 दिन तक निरंतर उन सूक्ष्म आत्माओं के लिए भोजन, पानी सब देने की व्यवस्था करते हैं। अब ज़रूर कुछ ऐसा हो गया है कि जीते जी जो हमारे पिता पितर हैं, दादा दादी हैं, कई लोग विदेशों में जाके बस गए हैं, यहाँ भी रहते हैं, और लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाए और वहाँ वो किस हाल में है भगवान ही जानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक पक्ष और आता है मित्रों। इस पितृपक्ष में भगवान की नारायण की कृपा से पता लगा है कि 325 रुपए किलो घी, अब तो तेल भी नहीं मिलता इस भाव, शुद्ध तेल की कीमत 325 रुपए किलो घी कहाँ से मिल जाएगा। ये पूजा के लिए नकली घी मिल रहा है, उन्हें पूजा के लिए दे दो भाई 300 रुपए किलो का घी। गाय का घी तो है ही नहीं, क्योंकि गायों का घी कहाँ से मिलेगा। गायें तो फिर रही हैं रोड पर। 20 किलो घी जब गाय का दूध निकलेगा तब 1 किलो घी निकलता है गाय में। गायें तो गडकरी के बनाए हुए रोड पर बैठी हैं। गडकरी ने अगर ऐसे अच्छे रोड न बनाए होते तो शायद गायें सब मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिर उनको बैठने को कहीं जगह नहीं थी। लोगों ने बांधना बंद कर दिया है, कटीले तार लगा दिए हैं और रोड से लगा दिए हैं कि रोड के बाजू में भी नहीं बैठ सकती हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि सभी की हो गई है इस समय। सरकार भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रही। यदि सरकार ही 1000 रुपये किलो, 1100 रुपये किलो घी गाय का लेने लगे तो अभी बंध जाएंगी गायें और दूध। लेकिन गौ माता को रोड पर छोड़ दिया है। अब तिरुपति बालाजी में, अयोध्या की राम जन्मभूमि में या कहीं भी गाय का भोग लगेगा, घी का भोग लगेगा, गाय के घी का भोग लगेगा, तो कहाँ से आएगा घी? गायें तो रोड पर बैठी हैं असंख्य, लाखों गायें बैठी हैं रोड के ऊपर मरने के लिए। अब तिरुपति बालाजी की कृपा से कहें या क्या कहें, अंग्रेज़ों ने मिलाया था चर्बी सुअर और गाय की। उस पर मंगल पांडे ने अंग्रेज जनरल के छाती में गोली दाग दी थी, लेकिन उन्होंने वो कारतूस मुंह से नहीं खोलना उचित समझा था। अब इस प्रसाद में सुअर की, मछली की, गाय की, सबकी चर्बी मिली हुई है।
300 रुपये किलो घी कहीं मिलता है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, वहाँ की कमेटी वालों को। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री था या जो भी हो, जिसने किया था वो ईसाई था, क्रिश्चियन था। तो अंग्रेज़ तो नहीं खिला पाए किसी को भी गाय सुगर की चर्बी, लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत में षड्यंत्र के तहत पूरा हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को नष्ट किया जा रहा है। बाहरी सरकार और बाहरी हमारा संविधान, जिसमें सज़ा का कोई प्रावधान ही नहीं है। जिसको आया सज़ा मन चाही तो दे दी, और नहीं तो फिर सबको जमानत पर छोड़ दिया। प्रूफ केस को भी, जो बिल्कुल प्रूफ है, जो कह रहा है कि मैंने किया है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो आदमी को मार काट रहा है, उसको भी सज़ा दे दी, वो जमानत दे दी। उसका केस चलने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जहाँ गवाह चाहिए हों वहाँ केस चलते हैं। अब जो दिन दहाड़े सब कुछ कर रहा है उसके ऊपर भी केस चलाती है हमारी सरकार, हमारी न्यायपालिका। क्या कहें, देश का तो प्रभु ही मालिक है। और गौमांस का निर्यात भी हो रहा है। गौ आधारित उद्योग तो नहीं लग रहे। इससे अच्छा तो वो अंबानी अडानी को गायों के रख रखाव दे दें, तो वो ही इतना अच्छा कर देंगे कि एक भी गाय आपको रोड पर नहीं मिलेगी। जब वो देश की हवा बेच सकते हैं पूरे देश में एक तरीके से, एक प्लानिंग से, तो गायों की भी सुरक्षा संरक्षण कर सकते हैं। उन्हीं को दे दो भाई, इन गायों को मरने से बचाओ, इनके गोदुग्ध तो गौ घी का घृत का उपयोग करो। दारू तो पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो गाँव में, माँ बाप रो रहे हैं, गायें रो रही हैं, उनको गौ माता कह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलिए, एक बात ये हो गई। अब पितृपक्ष है तो एक बात और कह दूं। इस सितंबर माह में ट्रेनों को पलटाने का, आग लगाने का 7-8 बार प्रयास हो चुका है। कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, सूरत में। इसके पहले जो भी एक बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कई सौ लोग मारे गए थे। अब हमारे यहाँ जांच बैठती है, जांच के बाद जांच का ना तो रिजल्ट का पता चलता है, और अपराधियों की तो ऐसी पौवारें है इस देश में। अरे भाई, कुछ सीखना हो तो थोड़ा उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति से ही सीख लो थोड़ी बहुत चीज़ें। क्या नाम है उसका, जिम नाम है क्या है, पूरा का पूरा उसका चरित्र नहीं उतारो तो कुछ अंशों में तो उतार ही लो। अकेला एक योगी क्या करेगा, या फिर योगी को पूरा, तब तो कुछ ठिकाने पे आएगी गाड़ी, वरना यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। तो एक और हर चीज़ में आईएएस, पाकिस्तान आईएएस का रोना रोते रहते। कानून सख्त, सजा सख्त, तो अपराध पस्त। एक कहता है यहाँ के मठाधीश और मठ और माफिया, अखिलेश यादव कहता है ये सब एक जैसे हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए यादव कहने का। जहाँ अक्रूर जी जैसे भगवान कृष्ण ने जिस कुल में अवतार लिया, इस तरह से बातें करते हो। और मित्रों, एक बात कह देता हूँ, पितृपक्ष है। इस देश का संविधान में केवल आज की तिथि में 18 करोड़ मात्र ब्राह्मण हैं। 18 करोड़, मैंने ज़्यादा कह दिया, इससे कम है।
और करीब इतने ही राजपूत क्षत्रिय। इन 36 करोड़ लोगों के लिए ही संविधान में सब तरह की व्यथाएं हैं, सब तरह के कानून हैं, 54-55 कानून ऐसे बने हैं कि प्रकारांतर से सनातन का नाश हो जाए, धर्म खत्म हो जाए। जैन अलग बना दिया, सिख अलग बना दिया, बौद्ध अलग बना दिया। जिन जिन में ओंकार है वे सभी सनातन हिंदू रहते, लेकिन इन्हें अलग बना दिया। ब्राह्मणों के नाम पर गालियां देते रहते कि ये ब्राह्मणों के कारण ऐसा हो रहा है। एक कोई रावण है, वो कहता है जूते मारो मुख्यमंत्रियों में, जो सनातनी है। कैसे मारो भैया जूते यार, तुम रावण हो तो रावण ही बने रहो। रावण इतना बदतमीज नहीं था। तो मात्र इन 36 करोड़ लोगों के लिए संविधान में सफाया करने की व्यवस्था की गई है और आरक्षण इसीलिए ही किया गया है। आज की तिथि में है 36 करोड़। उस समय तो जब ये बना था उस समय तो शायद को 3 ही करोड़ हो। ये सब 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या में मात्र ये 36 करोड़ लोगों के लिए पूरी व्यवस्था है। और इसमें भी क्षत्रियों की बाद में है, ब्राह्मणों के लिए पहली है। क्योंकि अगर ब्राह्मणों को नाश कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो क्षत्रिय तो बेचारे अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के साथ चलने वाले हैं और धर्म की रक्षा वही करते हैं। ब्राह्मण तो धर्म के लिए ही बना है और क्षत्रिय सुरक्षा के लिए बना है। अब ये क्रिश्चियन ने खिला दिया गौमांस, और एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री है, परमानेंट है केरल का। उसका लड़का कहता है कि सनातन धर्म का पूर्ण विनाश करना चाहिए। ऐसा कहने वालों को तो शर्म आती नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन हमारे मठाधीश और मठ जगत गुरु द्वारा गुरु क्या क्या कह, न जाने कौन कौन सी अपने सामने वो लगाए हैं। जी महाराज लोग इनकी जय हो। इनके मुख से एक साथ एक बार इन लोगों के विरोध का स्वर नहीं निकला। यही यदि किसी अन्य धर्म के खिलाफ में बात होती तो अभी तक बड़ा हमारे विरोधी नेता भी चिल्लाते और उन धर्मों के नेता भी चिल्लाते। हम कितने अल्पसंख्यक हो गए हैं, इस बात का अंदाज लगा लीजिए। अब आ जाइए एक और बात पर। लाइसेंस लो तो बंदूक मिलती है, नहीं तो बंदूक मिलती नहीं है। और कई लोगों के पास कई बंदूकें हैं बगैर लाइसेंस के। अच्छा रहता है यदि ओपन मार्केट में ये सब चीज़ें मिलने लगें तो एक उद्योग भी खुल जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और आदमी अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेगा। बाद में पुलिस आती है तो फिर वो करेगी, प्रशासन करेगा, लेकिन तत्काल तो जीवन बचेगा। इसलिए ये 36 करोड़ लोग जो हैं ये थोड़े से समझें इस बात को। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए मैंने ये सब बातें कही। नहीं तो पितरों के साथ साथ युवा पितर भी बने जाते हैं और अगर ट्रेन पलट गई तो सब पितरों के पास चले जाएंगे। क्यों कि एक भारतवर्ष की ट्रेन में प्रतिदिन 5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं मित्रों। अगर एक साथ इनमें विस्फोट कर दिए जाएं तो 5 करोड़ व्यक्ति पितरों के पास पहुंच जाएंगे और फिर पितरों को पानी देने वाला को कोई रहे ही नहीं कई परिवारों में। इसलिए आप सभी सरकार की नीतियां तो देखो। आप ये सड़े गले कानून बनाए, क्यों बनाए? खुलेआम हथियार बेचो ना, सब लोग लें, उद्योग बढ़ेगा। गायों का संरक्षण करिए, उनके आधारित
कारखाने लगवाइए। अकेला मोदी या योगी क्या करेगा? सबको योगी बनना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा, सनातन धर्म बचेगा और आप सब बचेंगे। नहीं तो सब, अब क्या कहें, भगवान बचा रहा है सो बचे हो, नहीं तो इन नेताओं ने, इन क्रिश्चियनों ने, जिन मुख्यमंत्रियों ने, शासन ने, प्रशासन ने, सब ने गौमांस भक्षण करवा दिया है और सुअर का मांस भक्षण करवा दिया है और मछली का मांस उसी में बक्सर डलवा दिया है और सब लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। भगवान जिनको हम पत्थर की मूर्ति कहते हैं, उन्हीं की कृपा से ये पता लगा है, नहीं तो हम लोग तो खा ही रहे हैं। अब यहाँ कोई क्या बचा है, कोई क्या बचेगा? और ये तो ठीक है, और भी ना जाने जे क्या क्या डलवा सकते हैं, मलमूत्र भी डलवा सकते हैं आदमियों का। और हमारे यहाँ सड़े गले वही 300-400 ब्राह्मण लगे लड्डू बनाने। कोई नई व्यवस्था बनाओ जहाँ रोज उसका टेस्ट हो, उसके बाद ही। और फिर गाय का घी कहाँ से आएगा? इतना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय का दूध कोई दोहता ही नहीं है, पैदा ही नहीं करता है। गाय तो फैटी है रोड पर, वो भी करोड़ों की संख्या में। अरे महात्माओं, इस तरह के पागलपन में ना पड़ो। एक बाबा कहता है कि प्याज नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, प्याज लहसुन नहीं खाओ, क्योंकि ये कुत्ते के अंडकोश हैं। आजकल कुत्ते फिर रहे हैं गली गली मारे मारे, उनके अंडकोशों से प्याज टपक रहा क्या? इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं ये बाबा। कहते हैं नाखून है कुत्ते लहसुन, तो शेर के नाखून तो और बड़े हैं, वो क्या है? गाजर मूली हैं क्या? एक बाबा कहता है कि मलमूत्र है राक्षसों का, एक कहता है कि राहु केतु के आंसुओं से बने हैं ये प्याज और जी वो क्या नाम, उसका नाम क्या है? वृंदावन में रहता है एक बाबा जो अपने मेकअप करता है, बिल्कुल हिजड़ों की तरह बैठता है, नाम ही नहीं है मुझे पता, लेकिन वो कहता है कि ये मलमूत्र है। कभी कभी बड़ा दुख होता है कि जी हम उस देश के हैं जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, केशवदास जी ऐसे भक्ति काल में ऐसे बड़े बड़े मीरा सूर जैसे हो गए हैं, और कहाँ आज ये इनको देख रहे हैं। अफसोस होता है। आइए मित्रों, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, थोड़ी सी तकलीफ़ हुई इसलिए मैंने आप सबसे कह दिया। आप सब लोग देखते हैं टीवी पे, आप सबको भी पता है। और ये कहते हैं एक बात, मैं आगे की और कह के अपना बात ख़त्म करता हूँ, फिर आगे की कथा कहता हूँ। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए। तो ज्ञात वालों को तो बताओ जब ज्ञात हो जाए। ये देश भी तो जानना चाहेगा कि ज्ञात वालों का बताओ, ये ज्ञात कौन है? अरे तुम सब जानते हो कौन कर रहा है ये। एक धर्म विशेष, एक धर्म विशेष, इस टाइप का गोल गोल बातें। क्या पूरे देश ने क्या भांग खा ली है कि सब लोग शराबी हो गए, नशेड़ी हो गए? अब सुरक्षित रखा गया है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। जिनको तुरंत सजा मिलना चाहिए, जो केस सीधा प्रूफ केस है, उसकी तत्काल सजा मिलना चाहिए। अब वो आवारा घूम रहे, जमानत मिल गई है। भाई, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में देश का सत्यानाश नहीं करो। ये कोई संघ नहीं है, ये भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, एक है और एक ही रहेगा। समय जितना लग जाए लग जाए, इस बात का ध्यान रखें। बोलिए भारत माता की जय, पितृदेवो भव, पितृदेवताओं की जय। चलिए रुद्र के महात्म का वर्णन करता हूँ, एक छोटा सा मंगलाचरण करता हूँ, इसके बाद कथा को थोड़ी सी कहूँगा।
नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृते भद्राय नेता प्रणतः अस्मतां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर चरनांग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, कल मैंने कहा था कि भगवान विष्णु की शक्तियाँ जो वैष्णवी माता हैं, या ये कहें कि भगवान की जो विष्णु माया है और माता काली की जो अनुचरियाँ हैं, गणिकाएँ हैं, महासरस्वती की, सब कुल मिला के 18 करोड़ भेद हैं इनके। 18 करोड़ प्रकार की हैं। याद रखना मित्रों, ये सोचने वाली बात है। और इन सब के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले महात्मा भगवान शंकर रुद्र हैं। इन तीनों तरह की शक्तियों के अध्यक्ष कहें, मालिक कहें, रुद्र हैं, जो उतने ही रूप में उनके साथ विचरते हैं। इस तरह रुद्र जब संतुष्ट हो जाते हैं तो साधकों की मनः कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं। क्यों? 18 करोड़ ये हैं। अब आजकल एक प्रचलन में है, आजकल नहीं बहुत दिनों से है, एक आध यक्षिणी 40 दिन में सिद्ध छोटी मोटी कर ली, कर्ण यक्षिणी कर ली। यक्षिणियाँ होती हैं, पिशाचिनी होती हैं, डाकिनी होती हैं, शाकिनी होती हैं। इस तरह देवी की, दुर्गा के ही ये सब छोटे स्वरूप, छोटे छोटे अंश हैं। कोई स्मशान साधना कर लेता है तामसी, जैसे 10 महाविद्याएं हैं, उसमें से 5 सात्विकी हैं, 5 तामसी हैं। छिन्नमस्ता, बगलामुखी, तारा माता, ये थोड़ी सी। लेकिन सत्य है कि कोई भी इनमें तामसी नहीं है। 10 की 10 स्वरूप भगवान माता जगदम्बा के ही स्वरूप। सत्य तो यह है। तो जब कोई छोटा मोटा चमत्कार इन लोगों को 40 दिन में कोई छोटी सी शक्ति मिल जाती है, उससे ये पूरे देश में एक चमत्कार के नाम पर अपना कमाई करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और देश तो पूरा का पूरा इन चीज़ों को जानता नहीं है। तो कोई उनकी चरण रज लेता है, कोई चरण की रज चाटता है, कोई चरण रज माथे पर लगाता है, कोई लौटता है उसमें, और अंत में उसमें भीड़ में मर भी जाते हैं। अभी हाथरस में 126 करीब मर गए थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं थी। कोई बाबा आया था, उसका नाम था नारायण साकार हरि। ये नारायण साकार हरि ऐसे नाम रख लेते हैं, कोई कुछ भी नाम रख देते हैं, कोई कुछ नाम रख लेते हैं, ऐसे अजीब व गरीब नाम। और इस तरह से हर आदमी अपनी समस्या लेके जाता है इन लोगों के पास, और ये उसका लाभ उठाते हैं। चलिए आगे की कथा कहते हैं, रुद्र के महात्म का वर्णन करते हैं। जय श्री राम। भगवान वराह कहते हैं पृथ्वी से कि अब तुम रुद्र के व्रत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो, जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में रुद्र का सृजन किया, उस समय उन रुद्र के विभु पिंगाक्ष फिर तीसरी बार नील लोहित संज्ञा हुई। भगवान रुद्र का विभु नाम पड़ा,
पिंगाक्ष नाम पड़ा, फिर नील लोहित यह नाम पड़ा। अव्यक्त जन्मा परम शक्तिशाली ब्रह्मा ने कौतूहल बस प्रकट होते रुद्र को कंधे पर उठा लिया। आहा, क्या बात है! उस अवसर पर ब्रह्मा का जो परम तो जन्म सिद्ध पांचवा सिर था, उससे आथर्वण मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार था। कपालिन रुद्र बभ्रो अत भौकैरात सुब्रत पाहि विश्वम विशालाक्ष कुमार व्यर विक्रम। कपालिन रुद्र बभ्रो अत भौकैरात सुब्रत पाहि विश्वम विशालाक्ष कुमार वर विक्रम। अर्थात हे सुब्रत, कपाली, बभ्रू, भौ, कैरात, विशालाक्ष, कुमार, वर विक्रम नामधारी रुद्र, आप विश्व की रक्षा करिए। पृथ्वी इस मंत्र के अनुसार ये रुद्र के भविष्य के कर्म सूचक नाम थे, पर कपाली शब्द सुनकर रुद्र को क्रोध आ गया। पहला नाम ही उन्होंने कपालिन रुद्र, कपाली का। अतः ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर को उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथ से चिपक गया। रुद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली और बोले, रुद्र ने कहा, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले भगवान, कृपया बताई गया कपाल मेरे हाथ से कैसे अलग होगा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव तुम नियम पूर्वक कापालिक व्रत का अनुष्ठान करो, तब एक कपाल मेरा ब्रह्म कपाल जो है जी तभी छूटेगा। अनुकूल जब समय आएगा तब स्वयं अपने से ही यह तेज से तुम इस कपाल से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी ने जब रुद्र के इस प्रकार कहा तब महादेव पापनाशक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां रहकर उन्होंने उस सिर के 3 भागों को विभाजित कर दिया। 3 खंड उस सिर के हो गए। रुद्र ने उसके बालों को भी अलग अलग कर हाथ में लिया और उसका यज्ञोपवीत बना लिया। इस प्रकार 7 दीपों वाली इस पृथ्वी पर विचरते हुए प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्र में स्नान किया शंकर जी ने, इसके बाद गंगा में। वे सरस्वती, गंगा, यमुना संगम, सतलज, महानदी, देविका, वितस्ता, चंद्रभागा, गोमती, सिंधु, तुंगभद्रा, गोदावरी, उत्तर गंडकी, नेपाल, रुद्र, महालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गया में भी पहुंच गए। वहां फल्गु में स्नान कर पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार भगवान रुद्र सारे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते 6 वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके परिधान, कौपीन, मेखला सब अलग हो गए। अब रुद्र नग्न हो गए और कापालिक रूप में हाथ में कपाल लिए प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, किंतु वह अलग ना हुआ। इसके बाद 2 वर्षों तक वे भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों में पुनः भ्रमण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर हरिहर क्षेत्र में जाकर उन्होंने दिव्य नदी गंगा देवांगद कुंड में स्नान किया और सोमेश्वर की विधिवत पूजा कर वे चक्र तीर्थ में गए। वाह, क्या बात है! और वहाँ स्नान कर त्रिजलेश्वर महादेव की आराधना की। तत्पश्चात अयोध्या में फिर वाराणसी और गंगा में स्नान करने लगे। सुंदरी, जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे उसी क्षण उनके हाथ से कपाल गिर गया। वसुंधरे, तभी से भूमंडल पर वाराणसी पुरी में उत्तम तीर्थ कपाल मोचन के नाम से विख्यात हुआ। एक कपाल मोचन तीर्थ आज भी है वाराणसी में, और यहाँ भगवान शिव के हाथ से ब्रह्मा जी का जो सिर था चिपका हुआ वो छूट गया। वहाँ मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक स्नान करे तो शुद्ध हो जाता है। वहाँ ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विशाल नेत्रों वाले रुद्र, अब तुम लोक मार्ग में सुव्यवस्थित हो जाओ। हाथ में कपाल होने से व्यग्र चित्र होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे तुम्हारा यह व्रत भूमंडल पर जन्म समाज में नग्न कापालिक व्रत नाम से विख्यात हो जाएगा। तुम तो पर्वतराज हिमालय पर भ्रमण करने में व्यस्त रहे, इसलिए देव यह व्रत बाभ्रव्य नाम से प्रसिद्ध होगा। अब इस तीर्थ में जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह व्रत शुद्ध शैव होगा और इसमें पाप प्रशमन करने की क्षमता आ जाएगी। देव समुदाय ने आगे करके तुम्हें जो विधान के साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्र विधान की सबके लिए व्याख्या करूँगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचरित यह बाभ्रव्य व्रत कापालिक व्रत का जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी कृपा से ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तुम जो नग्न कपाली, पिंगल वर्ण,
पुनः शुद्ध शैव व्रत पालन करते रहे। इसके कारण नग्न कपाल व भ्रभ शुद्ध शैव के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हो जाएगा। तुमने मुझे आगे करके विधि पूर्वक जिन मंत्रों के द्वारा पूजा की है वे संपूर्ण शास्त्र पाशुपत शास्त्र कहलाएंगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी जिस समय रुद्र से इस प्रकार कह रहे थे उसी समय देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि लगा दी। अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक में चल पधारे। अन्य देवता जैसे आए थे वैसे ही आकाश मार्ग द्वारा अपने अपने स्थान पर चले गए। वसुंधरे, रुद्र के इस महात्मा का मैंने वर्णन किया है। जो रुद्र का चरित्र ऐसे भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति तुलना करने में समर्थ नहीं है। भगवान वराह कहते हैं जो मैंने रुद्र का महात्मा तुम्हें सुनाया है इसकी समानता कोई भी संपत्ति इस नहीं कर सकती। अब सत्य तपा का शेष वृत्तांत। ये सत्य तपा एक व्याध थे जो ऋषि हो गए। अब उनका शेष वृत्तांत है जो अब हम इसकी कथा को कल कहेंगे। आज यहीं कथा को हम अपने को विश्राम देते हैं। कथा थोड़ी कम हुई क्योंकि और बातें हमें कहना पड़ी थोड़ी सी, तो कल हम इसको कहेंगे। मित्रों, आज आप रुद्र का ये महान महात्मा जो सुना है आप इसके बारे में सोचिए। और एक मैंने श्लोक कहा, चाहे तो ये वराह पुराण के 161वें पेज पर है और 97वां अध्याय 97। कपालन रुद्र बभ्रो अथ भव कैरात सुब्रत पाहि विश्वम विशालाक्ष कुमार बर विक्रम। इस तरह से आज रुद्र के महात्मा का वर्णन मैंने किया और भगवान रुद्र हमारे सबके पूर्वज हैं, पितृ हैं, इसलिए हम सब उनको प्रणाम करते हैं। सब पूर्वजों को, पितरों को भी प्रणाम करते हैं। और मैं पाठ का जितना महात्म है इसका वो भी सब आप पूर्वजों को मैं निवेदित करता हूँ, उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। इसका पुण्य जो कुछ भी मिले वो सब पूर्वजों को मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर 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 महादेव।